हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस साइकोलॉजी। आप देख रहे हैं कि मैं साइकोलॉजी में लगातार इनिशिएटिव हम लोग पढ़ रहे हैं और एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में भी आ रही है। और किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं जवाब दे सकूँ। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि साइकोलॉजी का तीसरा लेक्चर है एनसीईआरटी। 100% मैं बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी की एक लाइन में बाहर नहीं जाऊंगा मैं। क्लियर है? तो आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक सेल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना था आपको बताया मैं कि यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनारोबिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में बताया कि आखिर सेल थ्योरी कौन दिया, कब दिए, सेल थ्योरी वाला साइंटिस्ट कौन थे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं अभी दो क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में आप मुझे। सबसे पहले बताइए आपकी उस साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है जिन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर्ड किया। नंबर वन क्वेश्चन उस साइंटिस्ट के नाम बताने हैं आपको जिन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर्ड किया। नंबर टू क्वेश्चन, आप उन दोनों साइंटिस्ट का नाम बताएंगे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। क्लियर? आप उन दोनों साइंटिस्ट का नाम बताएंगे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। क्लियर है? चलिए फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए। हाँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सबका पढ़ता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं हम लोग आखिर एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आखिर एक सेल के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, है ना? जस्ट लाइक इमेजिनेशन करते हैं, कहानी ये चल रही है। एक कहानी में आप देखते हैं कि कहानी में हीरो होता है, विलेन होता है, एक हीरोइन भी होती है। तो आप उनका देखते हैं पर्सनल रोल क्या होता है ना? तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी बेसिकली एक स्टोरी की तरह है। तो इसमें भी ये स्टोरी में क्या आएगा तो सेल वाल आएगा, इस स्टोरी में क्या आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, इस स्टोरी में क्या आएगा साइटोप्लाज्म आएगा, इस स्टोरी में क्या आएगा तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आएगा। बहुत अब जो आएगा वो यहाँ पर्दा पे दिखेगा आपको, ठीक है, यानी कि बोर्ड पे दिखेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एनाटॉमी सेल में बताया था हमें कि सेल वाल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है? और सेल ऑर्गेनल्स होगा। अब सेल वाल किसको कहा है? देखिए सेल वाल सीरीज पर एनसीईआरटी कर रहा है कि सेल वाल इज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है उसको बोलते हैं सेल वाल। अब सेल वाल क्या होता है? सेल वाल इज द नॉन लिविंग। सेल वाल क्या होता है? नॉन लिविंग एंड कंप्लीटली परमिएबल। कंप्लीटली परमिएबल होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि सेल वाल जो है प्लांट सेल में दिखेगा, ह्यूमन में सेल वाल नहीं होता है। 100% क्लियर? फिर प्लांट का जो सेल वाल होता है वो बना होता है सेलुलोज का। प्लांट का सेल वाल बना होता है क्या चीज का जी? सेलुलोज का बना होता है। क्लियर है? अब यहां देखिए सेल वाल तो नॉन लिविंग है, परमेबल है, प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है। प्लांट रहेगा दूसरा सेल वाल बना रहेगा, सेलुलोज का बना रहेगा। सो सेलुलोज क्या होता है? एक टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड होता है। पॉली मींस मेनी, सैकेराइड मींस शुगर, यानी कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल का क्या रहेगा कॉम्बिनेशन रहता है, उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? आगे देखिए उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वाल तो ऊपर दिखा, उसके नीचे जस्ट लाइक दिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि सेल वाल नॉन लिविंग था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेनस डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद इन द सेल वाल, जो कि सेल वाल क्या होता है नीचे में होता है। आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री एनिमल से, लेकिन एनिमल सेल के आउटर मोस्ट में रहेगा। हालांकि देखिए प्लांट सेल में सेल वाल अंदर रहेगा, एनिमल में तो सेल वाल होता ही नहीं है। और लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो कहां होगा? आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री एनिमल सेल में रहेगा। क्लियर? दो चीज समझ में आ गया कि सेल वाल नॉन लिविंग होता है, डेड होता है, परमेबल होता है, और प्लांट का सेल वाल बना रहेगा सेलुलोज का। दूसरा अपन लोग देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, एनिमल सेल में दिखता है, और एनिमल सेल के कहां दिखेगा? आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री में दिखेगा, बाहरी की ओर दिखेगा। क्लियर? अब आइए न्यूक्लियस क्या होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस।
जेनेटिक मटेरियल डीएनए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। हाँ, जो लोग बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाए यूट्यूब पर लिखिए चिकित्सक रिवोल्यूशन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की लगातार मैं 4 से 5 लेक्चर में दे चुका हूँ। आप उसको देख के आए तब आपको समझ में आएगा डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, मैं बहुत बताया हूँ। आप देखेंगे है डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। अब यहाँ देखिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर? तो न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब कोशिका का विभाजन होगा, सेल डिवाइड करेगा तो वहां पे न्यूक्लियस हेल्प करेगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्रोमोसोम है ना एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम क्या होता है, कैसा दिखता है ना, क्रोमोसोम का टाइप क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग, बस इसके आने वाले लेक्चर में करेंगे। अब आइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? देखिए साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड लिविंग मैट्रिक्स होता है। लिविंग मैट्रिक्स होता है जी हम ऑफ द सेल साइट फॉर सेलुलर एक्टिविटी, जहां सेलुलर का सारा काम एक्टिविटीज होती है ना, एंड केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी सेल का सारा केमिकल रिएक्शन, सारा केमिकल एक्टिविटीज कहां होगा जी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस और लिविंग होता है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रीम वगैरह, जैसे कि आप बात करोगे कुछ फेस पे लगाने वाले जो हैंड फेस वॉश होते हैं, बस नहीं फेस वॉश जो होते हैं, आप देखोगे क्या लगता है? आप इवन कोलगेट वगैरह देखते हो, वो सब क्या है? सेमी सॉलिड जेली लाइक है। आप एलोवेरा का जेल वगैरह लगाते हो, किसी कंपनी का आपने लगाया, अब क्या देखते हो? सेमी सॉलिड का, जस्ट लाइक सेल हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह का होता है। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड लिविंग मैट्रिक्स होता है, लिविंग होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ तो सेल समझ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी समझ चुके हैं, न्यूक्लियस भी समझ चुके हैं और साइटोप्लाज्म भी समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो हम लोग का इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सेल ऑर्गेनल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल ऑर्गेनल्स में आप क्या देखेंगे? सेल ऑर्गेनल में आप देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आएगा, सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन आएगा और नॉन मेम्ब्रेन में कौन कौन आएगा? याद रखिए पूरे बायोलॉजी में डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एक और जिसका नाम है न्यूक्लियस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे बायोलॉजी में 3 जगह ही डबल मेम्ब्रेन दिखेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जगह दिखेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां दिखेगा जी? प्लांट में, ग्रीन प्लांट में, वहां डबल मेम्ब्रेन। फिर और कहां दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहां मिलता है, कैसा मिलता है, कौन डिस्कवर किया, आने वाले लेक्चर में लगातार बात करूंगा मैं आपको। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। यानी कि पूरे साइटोलॉजी में, पूरे सेल में, पूरे एनसीईआरटी बुक में आपको 3 जगह ही दिखेगी क्या? डबल मेम्ब्रेन। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम बता दिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। पहला कहां? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा कहां? न्यूक्लियस। याद कर लीजिए यहीं पे, ठीक है? आप कल के लिए नहीं छोड़ना है। आपको बता दूं एक रेगुलर क्लास है, आप लगातार बने रहिए, है ना, तब तो आप सीख पाओगे। हमारा एक ही पर्पस है कि आप बायोलॉजी, फील द बायोलॉजी, एंजॉय द बायोलॉजी, लव द बायोलॉजी, तब तो मजा आ पाएगा। आप फीलिंग को समझिए। बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, आप रटने के बाद क्या कर पाओगे? रटना नहीं है। तो याद रखिए डबल मेम्ब्रेन 3 जगह, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन याद हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन याद हो गया, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन याद हो गया। क्लियर? आगे अब आइए सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन कहां होता है? ER देखिए मैं ER बताया था आपको बेसिक। ER क्या होता है, SER क्या होता है ना? ER क्या होता है, SER क्या होता है, RER क्या होता है? ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में दे चुका हूँ, यही तो बेसिक चाहिए ना। आपको लगा था कि सर 5 में क्या पढ़ा रहे बेसिक? अरे बेसिक यही तो है। अब आप हमसे नहीं पूछ पाओगे सर ER को बताइए,
क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। सर एसीआर बताइए, मैं बता चुका हूँ। सर आरईआर बताइए, बता चुका हूँ। ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी में क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि गोल्गी बॉडी सर क्या है। अब गोल्गी बॉडी के बारे में जानकारी अभी तो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना साइकोलॉजी में। अब इसके अंदर एक कहानी आएगी, स्टोरी आएगी, है ना। आप मूवी देखते हो क्या, विलन थी, हीरोइन थी, वो कहाँ गई, किससे मिली, कैसे क्या हो गया। तो अभी इसमें आगे वाले क्लास में लेक्चर में देखते जाएंगे, आप लगातार बने रहिए। सिंगल मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसको बोलते हैं सुसाइडल ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली। तो क्लियर, डबल मेम्ब्रेन 3 जगह, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन कहाँ दिखा जी? सिंगल मेम्ब्रेन आपको दिखा कहाँ? गोल्गी बॉडी में दिखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिखा और लाइसोसोम में दिखा। क्लियर, डबल मेम्ब्रेन याद हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन याद हो गया। अब कुछ है नॉन मेम्ब्रेन, कुछ तो मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। जैसे देखिए राइबोसोम, राइबोसोम मेम्ब्रेन है कहाँ? नहीं है। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन है कहाँ? नहीं है। राइबोसोम, अब राइबोसोम एक होता है 80S राइबोसोम, एक होता है 70S राइबोसोम। आपको जो लोग पहला बार देख रहे हैं सर एस क्या है बता देते हैं। एस इज द स्वेट बॉक्स यूनिट, एस इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। प्रोकैरियोटिक रहेगा तो 70S, यूकैरियोटिक रहेगा तो 80S, मैं बता चुका हूँ। क्लियर, सेंट्रियोल है तो क्या करेगा? एनिमल सेल में डिवाइड करने में, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, तो मैं समझ पाऊंगा ना कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। हालांकि देखिए यूट्यूब पर आपको एक से एक माह में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन काफी हमसे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, काफी हमसे ब्रिलियंट भी हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ 100% सिंसियरिटी, जो हमारे समझाने का तरीका, मैं जो आपको लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके अनुसार कर रहा हूँ, लिटरली इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए, तब तो हम समझ पाएंगे ना कि आप समझ पा रहे हो नहीं। और कमेंट बॉक्स में बेहतर देखिए, कमेंट बॉक्स में आपको मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लिखा कीजिए, तब तो मुझे पता चलेगी। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये हो गया डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन। नो मेम्ब्रेन राइबोसोम, सेंट्रियोल। तो क्लियर, तो आज के क्लास में आप देख रहे हैं लगातार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेन्स में क्या क्या आता है, आप देख रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो बेहतर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, आप जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरा कर लीजिए। इससे क्या होगा, मुझे एक गुड फीलिंग होगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे लेक्चर को देख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। और आप तो लाइक और शेयर तो कर ही रहे होंगे। क्लियर है? तो ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई करते रहिए। थैंक्स।